मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलो राम 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 भज मन प्यारे सीताराम। संतन के जीवन ध्रुव तारे भक्तों के प्राणों से प्यारे। विश्वंभर सब जग रखवारे सब विधि पूरण काम। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम
राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। सीताराम 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 बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शुभ कार्य के पीछे परमात्मा की जो यह अहेतुकी कृपा है, उन्हीं के अनुग्रह से, परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दैया गीता चिंतनमाला प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित गीता बोध सार नामक इस चिंतनमाला में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गीता के अंदर 3 प्रकार के जो सोपान का वर्णन आया है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इन तीनों में भी आज के युग में खास करके भक्ति करने की जब बात आती है तो लगता है कि भक्ति सरल मार्ग है, लेकिन करेंगे तब न, करने पर ही कोई सरल होता है। केवल सरल बोलने से वो सरल नहीं हो जाता। अब ऐसी दृष्टि बनानी है, भगवान ने जैसा निर्देश किया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मय प्रिय कृततमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भक्तों के मन में ऐसा आता है कि हम प्रेम करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, इसलिए हमारे अंदर कुछ खासियत है। ज्ञानी लोग केवल ज्ञान की बातें करते, इनके जीवन में भक्ति नहीं दिखाई देती। लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति का जो स्वरूप है, जान करके जो भक्ति की जाती है, उसका थोड़ा विशेष रूप से महत्व बता रहे हैं। गीता बोध सार जो ये नाम रखा है, उसके अनुसार कर्म भी हो बोधपूर्वक, भक्ति भी हो बोधपूर्वक, और ज्ञान का ज्ञान भी होना सबको जरूरी है। अन्यथा ये बोध जो शब्द है, इसका मतलब ये है जान लेना, समझ लेना, तभी ये बात बनेगी। तो 6ठे अध्याय के बाद 7वें अध्याय प्रारंभ करते हैं, जहाँ क्योंकि 7वें से लेके 12वें अध्याय तक, 7वें में भक्ति का उपक्रम करके और 12वें में लगभग उपसंहार किया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के उपक्रम और उपसंहार पर ध्यान दें तो भगवान ने शुरू में कहा अशोच्यानन्वशोचस्त्वम। यहाँ से उपक्रम मतलब प्रारंभ करके, और 18वें अध्याय में अंतिम में कहा मोक्ष इष्यामि मा शुचः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः।
ये जितने भी युद्ध के मैदान में डटे हैं, जिनको तू मारने के लिए शोक कर रहा है, शोक करने वाले से ज़्यादा शोक उसके लिए करना चाहिए जिनको हम मारने जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने कह दिया अशोच्या, ये सब के सब शोक करने के योग्य नहीं है। शोक करने के योग्य कौन होते हैं जानते हैं आप लोग? विचार कीजिए, जो इस शरीर में रह करके आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, वही वास्तव में शोक करने के योग्य। उनके लिए हमें शोक करना चाहिए, अथवा हम अपने लिए शोक करें कि हम कितने अभागे हैं। इस शरीर में आत्मा की सुलभता, आत्मज्ञान की प्राप्ति की सार्थकता हो सकती है, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए शोक करने के योग्य तो ऐसे लोग होते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, भीष्म पितामह आदि बड़े ज्ञानी हैं, इनके लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। इनको मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये सब जो तुम्हारे मन में यदि शंका है, तो तुम मेरे शरणागत होकर के, मेरे शरण में आकर सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी इस धर्म के कर्ता जो अपने आप को मानते हो, कर्तृत्व भाव का त्याग कर दो। कर्म करते समय कर्तापन का भाव, उपासना करते समय कर्तापन का भाव आता है, तो कर्तृत्व भाव दृढ़ हो, कर्तृत्व भाव न मिटे तो ज्ञान का फल नहीं मिलता। ज्ञान का फल यही है कि कर्तापन का भाव दृढ़ हो जाए, शिथिल हो जाए, कर्तृत्व भाव मिट जाए, यही है वास्तव में ज्ञान का फल। यदि ये अपने अंदर बना हुआ है, तो इसलिए तो बोलते हैं कर्म कर्ता के विरोधी तो है नहीं, बल्कि कर्तृत्व भाव को दृढ़ करने वाला होता है कर्म। इसलिए कर्म करने से कर्तापन का भाव शिथिल नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है। कर्म करते समय कर्तापन के अभिमान किए बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और कर्म करने के बाद कर्तापन का भाव ढीला नहीं हो सकता। ये एक दूसरे को मजबूती से बांधने वाले हैं। उपासना में भी यही होता है, मैं भगवान के भक्ति करने वाला हूँ, मैं उनकी उपासना करता हूँ। ये भी एक तरह से कर्ता और कर्म के बीच में अद्वैत भाव को उत्पन्न करते हैं, और हमें तो अद्वैत भाव में जाना है, अद्वैत की भक्ति करनी है। परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अपने को अलग नहीं मानना, यही सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो कई बार आप नहीं सुनते प्रसंग में भगवान कृष्ण बोलते हैं राधा जी को, मैंने तुम्हें याद किया, तुम मुझे याद आते थे। राधा जी ने कहा, मैंने कभी आपको याद नहीं किया। भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है, लेकिन वहां बोलने का मतलब कुछ और था। राधा जी बोलती हैं, याद उसको करना पड़ता है जिसको हम भूल जाते हैं। आप शायद मुझे भूल गए होंगे, इसलिए आपको मेरे लिए अलग से याद करना पड़ा आपको, लेकिन आपको मैं कभी भूली नहीं, तो मुझे याद क्यों करना है? समझ गए? ये जो दो बातें होती है ना, स्मृति विस्मृति, याद करना और भूलना। जब भूलोगे तो याद भी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तो इसका मतलब आप भूल भी सकते हो। एक स्वामी जी को किसी ने ऐसे कहा एक बार, बोले स्वामी जी हमने सुना कि आप उस आश्रम को छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि छोड़ना तब होता है जब मैं उसको पकड़े होता है, जब मैंने आश्रम को कभी पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की बात कहाँ से आ गई। हाँ, जैसे बोलते ना, उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया, उसको भगा दिया, ये सब लौकिक दृष्टि से है। और लौकिक दृष्टि का मतलब है व्यवहार। व्यवहार की प्रधानता कब होती है? प्रायः व्यवहार में दो चीज की प्रमुखता होती है। आप लोग ध्यान देना, दो चीजों की प्रमुखता से व्यवहार चलता है। एक तो क्रिया के द्वारा और दूसरा शब्द के द्वारा। इन्हीं दो चीजों में हम लोग पूरे व्यवहार में लगे रहते हैं। इसलिए व्यवहार कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। शब्द अच्छे बोलोगे तो व्यवहार अच्छा माना जाएगा, शब्द कटु बोलोगे तो व्यवहार खराब हो जाएगा। आप काम कर रहे हो अच्छा तो अच्छा माना जाएगा, काम करने में खराब होने की भी संभावना है। कभी हम अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, लेकिन उससे बुरा काम हो जाता है।
हम किसी की भलाई करने के लिए जाते हैं तो बदले में बुराई हो जाती है। काशी में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग उनको गुरुजी बोलते थे। बड़े अच्छे न्याय के विद्वान थे, काशी गुरु उनका नाम रखा हुआ था, प्रसिद्ध थे। हम लोग गुरुजी उनको बोलते थे। तो एक और भी वृद्ध महात्मा थे, वो भी पढ़ाते थे वहाँ, वो भी रिटायर हो चुके थे। तो जिनको हम लोग गुरुजी बोलते थे, तो जो दूसरे वृद्ध महात्मा वो भी उनको गुरु तुल्य ही आदर देते थे, सम्मान करते थे। अब पंगत में थाली लगी है, सबको जाके अपने अपने आसन पर बैठना है। तो जो गुरुजी थे उनका पहला आसन होता था और उनके ठीक बगल में जो दूसरे वृद्ध महात्मा थे उनका भी आसन लगता था। तो वो जो वृद्ध महात्मा गुरुजी के आने से पहले वो सोचते थे आएंगे, इनको थाली धोना पड़ेगा, सब कष्ट, क्योंकि थाली तो धुली हुई होती है। लेकिन हमारे आश्रमों में हम लोगों की आदत है थाली कोई ला करके रख दे, कब के वो पंगत में लगा दिए होते हैं, धूल मिट्टी कहीं ना आई हो। तो सफाई करने की दृष्टि से घरों में तो आप लोग प्लेट को रूमाल आदि से पोंछते हो, सूखा बर्तन होना चाहिए कायदे से, क्योंकि वो साफ होता है। अब वहाँ तो पहले से डाले तो गंदा हो गया। तो जो अपने गिलास लोटा में पानी है उसको थाली में थोड़ा सा डाला धो के, और उसी थाली के पानी थाली के नीचे रख देते थे, उसके ऊपर थाली रख दिया। अब पंगत में खा लिए, बाद में थाली उठती हो तो उस पानी सफाई के काम में भी आता होगा। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी आएंगे, थाली धोएंगे, अच्छा है कि उनके आने से पहले हम ही ये काम करके रख दें। और गुरुजी ने उस दिन पता नहीं किसी ने घी दिया होगा, तो एक विद्यार्थी को बोले मेरे जाने से पहले कटोरी में घी ले जाके वहाँ रख दो। अब ये तो वृद्ध थे, इनको क्या पता कटोरी में घी रखा है। गिलास से पानी डाला, कटोरी वाले जिस कटोरी में घी था उसमें पानी डाला और घी समेत पानी से थाली को धो के न उनको वो चिकनापन आदि का भी कुछ भान नहीं हुआ और बैठ गए। धीरे धीरे घी की सुगंधी फैली, सबको लगा घी कौन खा रहा है, घी कौन खा रहा है। और वो गुरुजी थोड़ा संकोच करते थे सबके सामने घी आदि खाने में, पंगत में ही खा सकते थे, अलग से खाना भी मुश्किल। तो उन्होंने सोचा कटोरी में रहेगा, दाल आएगी तो दाल के साथ घी खा लूंगा। अब वो इधर उधर देखे कि मेरे घी को किसने बिगाड़ दिया, तो बगल में उनको कहा आपने मेरी थाली धोई? बोले हाँ। अरे आपने क्यों कष्ट किया? बोले कोई नहीं, हमने सोचा आप आ रहे हैं तो आपके आने से पहले मैं धो के रख दूं। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया कि हमसे भी बड़े हैं, उनको कष्ट ना हो, लेकिन अच्छा करने के पीछे खराब हो गया। इसलिए शब्द कई बार हम अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन उसका उल्टा अर्थ निकल जाता है। भाव हमारे अच्छे भले ही हों लेकिन शब्द के द्वारा व्यवहार बनते और बिगड़ते दिखाई देते हैं। एक बार कोई ऐसे थे सज्जन, महापुरुषों की बात है भाई, अनुभव की बात होती है, लोग सुनाते हैं। अब वो घूमते हुए कहीं किसी के घर में पहुंचे, देहात में, गांव में। ऐसे एक भोली भाली माता जी, उन्होंने कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ा था और कैसे परिमार्जित शब्द बोलना चाहिए। परिमार्जित शब्द जानते हैं ना, बड़े आप भाई साहब कैसे हैं, कहाँ से पधारे। हम भी कभी कभी अंग्रेजी ऐसे बोल देते टूटे फूटे। तो किसी ने कहा स्वामी जी आप अंग्रेजी जो बोलते हैं ना, आपका भाव तो अच्छा होता है लेकिन ग्रामर के हिसाब से उतना प्रॉपर नहीं होता। उन्होंने इशारा किया, मुझे भी समझ में आता है कि मैं ग्रामर उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन नहीं बोलेंगे तो बोले बिना आएगा कैसे, इसलिए हिम्मत भी करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे ग्रामर पढ़ करके भी जब बोलने का अभ्यास ना हो तो आप उस समय ग्रामेटिक सिस्टम को जाने बिना बोलना और ग्रामेटिक सिस्टम को जान करके भी बोलना, यदि अभ्यास नहीं तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो जब आप ग्रामर पढ़ोगे, ग्रामेटिकल नॉलेज है आपके पास, व्याकरण का ज्ञान है, तो बड़े जोड़ तोड़ के कैसे कर्ता को पहले रखना है और सब्जेक्ट को पहले रखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, यही सब तो ग्रामर का एक सिस्टम होता है। तो हमारे संस्कृत में आप सीधा बोल सकते हो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, और गच्छामि अहम, मैं जाता हूँ, यही अर्थ निकलेगा। लेकिन ये नियम नहीं है कि अहम गच्छामि, तो कर्ता के हिसाब से पहले यही रखना चाहिए कि अहम गच्छामि।
लेकिन कभी श्लोक आदि बनाना है या कोई सी पंक्ति बनानी है तो गच्छाम्यहम, ऐसा भी नमाम्यहम, नमामि अहम नमाम्यहम, गच्छामि अहम गच्छाम्यहम, तो अहम गच्छामि गच्छाम्यहम, अहम नमामि नमाम्यहम, ये दोनों बन जाता है। इंग्लिश में आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको हमेशा बोलना पड़ेगा आई बाउ डाउन टू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो आई को पहले रखना पड़ेगा, जो क्रिया करने जा रहे हो उसको बीच में रखना है, जिसको आप प्रणाम करने जा रहे हो लास्ट में होंगे, और उससे पहले जिसको कर रहे हो तो टू लगाना पड़ेगा, कर्ता को बताना है तो टू बी ऐसा भी प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब एक ग्रामेटिकल सिस्टम होता है। अब वो गांव के बिचारी माता जी भाव के बड़े शुद्ध, भोली भाली, लेकिन शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, शब्द का विन्यास कैसा होता है वो जानती नहीं थी, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। और महापुरुष आए तो अपने गांव की भाषा में माता जी बोली, महाराज आपका खुरवा कहाँ है, खुरवा दो, खुरवा धोना है। अब खुर तो पशु के होते हैं ना, गाय भैंस के खुर होते हैं, उनके पैर नहीं बोलते, हम लोग खुर बोलते हैं। घोड़े के खुर नहीं होता, उसको बोलते संस्कृत में शफ। और घोड़े के पैर की जो वो टाप नहीं पड़ती, घोड़े के पैर के टाप, तो ऐसे जानवर जो होते हैं ना, इनके शेर आदि के पंजे होते हैं, पांचों उंगली जैसे दिखाई देते हैं, तो गाय भैंस की उंगलियां भी नहीं होती, केवल बीच में चीरा जैसा लगा होता है, इसलिए उसको खुर बोलते हैं। अब वो तो यही जानती थी पशुओं के पैरों को खुर कहते हैं, पैर कहो, और माता जी बोल सकती थी, महाराज आप अपने चरण कमल हमें दीजिए, उस चरण का प्रक्षालन करना है, चरण को धोना है, चंदन आदि से चर्चित करना है, तिलक लगा के उसको सजाना है। अब ये सब एक परिमार्जित, जो शब्दों के विन्यास जानते हो तो ऐसे बोल रहे हैं, महाराज आप अपने दोनों चरण कमल हमें दीजिए, उसको प्रक्षालन करना है, धोना है। अब ये तो सीधे बोल दिया खुरवा दे दो। वो महापुरुष समझ नहीं पाए बोल क्या रही है, तो खुरवा मतलब हाँ गोरवा धोई, हाँ महाराज जी आपकी गोर धरी, ऐसा भी बोलते हैं, गोर लागी, प्रणाम करता हूं, ऐसा अर्थ निकलता है। यूपी आदि में जगह जगह ऐसा बोलते हैं, गोर लागी, गोर धोई, गोर पकड़ी। तो खुरवा बोली, पैर को खुरवा बोला, बोले हे माई मेरे पैर को तू खुरवा बोलती है, तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। माता जी का भाव कितना शुद्धता देखिए, इसको बोलते हैं, हम लोगों को बाद में पता चलता है कि इसका भाव कैसा है, बोलते समय शब्दों से पता नहीं चलता। अच्छे शब्द बोलने वाले के भाव अच्छे हों ये कोई जरूरी नहीं है, और टूटे फूटे शब्द बोलने पर भी भाव अच्छे हो सकते हैं। इसलिए शब्द का भाव के साथ बहुत संबंध भी है, और कई बार इसका कोई मतलब भी नहीं होता है। माता जी के शब्दों का विन्यास अच्छा नहीं था, लेकिन भाव इतना उत्तम था जो एक अच्छे विद्वान का भी नहीं होता है। जब वो महापुरुष नाराज होके बोलने लगे, मेरे पैर को तू खुरवा बोलती है, तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जहन्नुम में। माता जी का भाव अच्छा था, उनको लगा इतने बड़े महापुरुष हैं तो आशीर्वाद दे रहे होंगे। जहन्नुम किसको बोलते वो भी उनको नहीं पता, जहन्नुम में तो हमारे आप में से भी कई लोग नहीं जानते। जन्नत और जहन्नुम उर्दू के शब्द है, जन्नत बोलते स्वर्ग और जहन्नुम बोलते नरक को। अरे जा तू जहन्नुम में जाके मर जा, जहन्नुम में जाएगा तू, ओह इसको तो जन्नत मिल गई, मैं तो जन्नत में हूँ। तो ये उर्दू के शब्द होने से भी कई बार अंग्रेजी और हिंदी के जानने वाले लोग नहीं समझ पाते इसका अर्थ क्या है। वो तो इसे ठेठ गांव के ग्रामीण माता थी, उनको क्या पता जहन्नुम किसको बोलते हैं। हाँ इतना जरूर पता था कि इतने बड़े महापुरुष हैं तो हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि हमने कहा खुरवा दो, तभी बोल रहे माता जी, ए माता तुम मेरे पैर को खुरवा बोलती है, तू जहन्नुम में जाएगी, जहन्नुम में। माता जी कहने लगी, महाराज आप जैसे महापुरुष, तपस्वी, ज्ञानी और आप संत हैं, ये जहन्नुम तो आप जैसे महापुरुषों को नसीब होते,
हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, हम तो बड़ी अभागिन हैं। जहन्नुम तो आप जैसे महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। अब तो बाबा जी का थोड़ा पारा गर्म तो हो रहा, लेकिन उनको समझ में ये आ गया कि ये जहन्नुम शायद नहीं जानती है। बोले वो जहन्नुम के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्ञान चाहिए। आप जैसे महात्मा बनेंगे, ज्ञानी होंगे, तपस्वी होंगे, तभी जहन्नुम जा सकते हैं। हम कहाँ, हम जैसे अबला नारी, सामान्य गांव की नारी, हमें कहाँ जहन्नुम नसीब है। तो ये समझ गए कि हमको कह रहे जहन्नुम आपको मिले और मुझे कहाँ नसीब है। तब उनको समझ में आया कि इनका भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन शब्दों का ज्ञान नहीं है। शब्द के अर्थ की प्रतीति हुए बिना भी शब्द से होने वाले अच्छा और बुरा का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अंग्रेजी नहीं जानते हो और आपको चाहे कोई कितने भी अंग्रेजी में प्रशंसा करे या निंदा करे, वह व्यवहार का कारण नहीं बनेगा। शब्द के अर्थ की प्रतीति तो हो, लेकिन शब्द से ही व्यवहार चलता है, अच्छा और बुरा, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, यहाँ से प्रारंभ करके और अंतिम में अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। ये भगवान कहेंगे जो ऐसे अनिकेत हो जाते हैं, घर बार आदि की भी चिंता नहीं करते, जो मुझ पर आश्रित हो जाते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय होते हैं। लेकिन पूरे गीता का जो उपसंहार है, असोच्यानन्न सोच उपक्रम करके प्रारंभ करके और मोक्ष इष्यामि मा शुचः, ये उपसंहार है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञान का वर्णन से ही सप्तम अध्याय में स्पष्ट है। वहाँ भक्ति के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसलिए उस अध्याय का नाम है, भले भक्ति का उपक्रम हुआ है लेकिन अध्याय का नाम दिया ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान का अर्थ किया परोक्ष ज्ञान और विज्ञान का अर्थ किया अपरोक्ष ज्ञान, अर्थात श्रुति और अनुभूति, सुना और अनुभव में हुआ, उसको बोलते ज्ञान और विज्ञान। तो परमात्मा के बारे में सुनो, उनको जानो, और ऐसे सुने हुए जाने हुए की जो भक्ति की जाएगी, उस भक्ति का जो फल है वो आगे आप सुनोगे। तो सामान्य रूप से मय्यासक्त के द्वारा ये अर्थ हुआ कि ज्ञान विज्ञान पूर्वक जो भक्ति है वह सबके लिए उपकारक है। वेदांत मत के अनुसार भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष है, परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। ज्ञानाद एव तु कैवल्यम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनायो इत्यादि हजारों श्रुतियों के द्वारा उसी बात को सिद्ध करते हैं कि भक्ति से भी ज्ञान ही होता है। हाँ, भक्ति पूर्वक भी क्या होता है, कर्म पूर्वक भक्ति, भक्ति पूर्वक ज्ञान हो तो उस ज्ञान की निष्ठा भी एक विलक्षण होती है। अथवा ज्ञान हुआ और ज्ञान पूर्वक जो भक्ति होगी तो उससे ज्ञान की भी शोभा बढ़ जाती है। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अनजाने में भक्ति करने का भी मजा नहीं है, और भक्ति रहित कोरा सूखा ज्ञान भी वह आनंद प्रदान नहीं कर पाता। भगवान ने सर्वात्मक रूप से भक्ति के स्वरूप का व्यापक रूप क्या होना चाहिए उसका वर्णन किया गीता में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कैसा भाव होना चाहिए, तो भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं संसार में जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई है सब मुझसे ही प्रकट हुई है। इसका मतलब है भगवत सत्ता से सारी वस्तु ओतप्रोत है। कोई भी वस्तु भगवान के सत्ता के बिना हो नहीं सकती। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, और जो कुछ भी ये विद्यमान है, प्रवृत्त हो रहे, दिखाई दे रहे, ये सब के सब परमात्मा ही दिखाई दे रहे।
ऐसा मान करके जो मेरा भजन करते, इति मत्वा भजन्ते माम। संसार में जो कुछ भी है सब भगवान का ही है, भगवान से ही प्रकट हुआ है। ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, बुधा, गीता बोध सार सुन रहे हो ना, यही बुधा भाव समन्विता। कैसे ज्ञान पूर्वक भाव से समन्वित युक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं, संसार के वस्तुओं में क्षण क्षण में और कण कण में मेरा ही जो दर्शन करते हैं, वास्तव में वह व्यापक विचार रखने वाले भक्त हैं। अभी भगवान को हम परिच्छिन्न कर दें, सीमित कर दें कि भगवान गोलोक में है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो क्या बैकुंठ लोक में नहीं है? और बैकुंठ लोक में भगवान जो रहते हैं और गोलोक में जो भगवान रहते हैं, क्या भाजपा कांग्रेस की तरह मामला है क्या? साकेत में राम जी रहते हैं, कैलाश में शिव जी रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, क्षीर सागर में नारायण है। तो स्थान का नाम और भगवान के नामों का भेद देखकर ऐसा लगता है कि ये स्थान में हम उनको सीमित कर रहे हैं। जिनके नाम रूप आदि से जिनकी सीमा नहीं बांधी जा सकती, जिनको किसी स्थान विशेष में रख करके परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता है। गोलोक में यदि भगवान है तो गोलोक के अंदर भगवान है, तो बाहर क्या भगवान नहीं है? भगवान के अंदर ही गोलोक है, गोलोक के बाहर भी भगवान है, गोलोक के अंदर भी भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? ऐसे उनके सत्ता का हम सीमाकरण नहीं कर सकते, उसको हम परिच्छिन्न नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो संसार में समस्त वस्तुओं को मुझसे उत्पन्न हुआ मानेंगे, अर्थात मेरे से ही प्रकट हुए हैं, इस भाव से जो मेरा भजन करते हैं, वास्तव में ये ज्ञानी भक्त है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त वाला हो गया, कभी भी अपने चित्त को मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे का स्मरण नहीं करता। मदगत प्राणा, जो श्वास ले रहा है वह भी परमात्मा के रूप में ही देख रहा है उसको, प्राण को भी, श्वास को भी। यही हमारे अंदर बाहर हो रहे हैं, इनके बिना मेरी कोई गति नहीं है। और बोधयंत परस्परम, आपस में आप लोग सत्संग सुनते हो और हॉल से बाहर निकले नहीं कि दूसरी बात शुरू कर देते हो, बल्कि आपस में आप आए जब उस समय भी सब मिले एक दूसरे से, जाते समय भी एक दूसरे से मिल करके जाएंगे। लेकिन व्यवहार की बातें तो करना जरूरी है ही, लेकिन परमार्थ को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे हम व्यवहार को महत्व देते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा परमार्थ को महत्व देने की जरूरत है। साधक हो, आत्मकल्याण यदि करना चाहते हो, ये बात जरूर ध्यान में रखना। कथयंतश्च माम नित्यम, जब भी देखो भगवान की चर्चा करना, भगवान के नाम लेना, किसी न किसी बहाने से, ये जब हमें करने की आदत पड़ जाती है ना, स्वभाव बन जाता है, तब तो ठीक है। जब तक स्वभाव नहीं बनता तब तक लगता है ऐसा भी होता होगा क्या इनको दिन भर याद करना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं दिन भर में जो आप काम करते हो उसको भगवान से जोड़ने की आदत डाल लो ना, इतने तो है। आपको अलग से हम ही नहीं कह रहे हैं कि इतना काम भगवान के लिए रखना, इतना भगवान से अलग रखना। जो भी आप करते हो, चलना फिरना, घूमना आना जाना, खाना पीना, काम धंधा करना, उन सब में परमात्मा को जोड़ दो, भगवान को जोड़ दो, तो इसमें बुराई क्या है? इतनी तो दृष्टि बनानी है। दृष्टि बनाने के लिए बहुत सावधान होना पड़ता है। दृष्टि बन भी जाए और मन में यदि वो भाव न बने ना, वस्तु जैसी है वैसे देख लेना, ये दृष्टि का काम हो सकता है, लेकिन उस वस्तु को देख करके भाव कैसा बने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप चाहो, भावो ही विद्यते देव, भाव में भगवान का, परमात्मा का निवास है। कर्म करते ना, कर्म
तो कर्म के द्वारा कर्मार्पण समर्पण करो, तो कर्म किया, कर्म तो नष्ट हो गया। आप हवन करते हो, हवन में जो सामग्री बच जाती है, जिसके द्वारा आप हवन रूपी कर्म करते हो, तो वह सामग्री बच गई तो आप दोबारा नहीं डालते, ये बच गया तो डाल दो। लेकिन उस सामग्री के माध्यम से आपकी जो भावना है उसका अर्पण किया जाता है। पूजा हो, हवन हो, सब में ये ध्यान रखना, बाहर के वस्तुओं के सामग्री की प्रधानता यज्ञ के शुद्धि आदि के लिए भले ही हो, लेकिन वहां पर भावना के अर्पण आपने किया कि नहीं किया, ये जरूर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जब मेरे बारे में कथन करते हैं उसमें वो रम जाते, मस्त हो जाते, क्योंकि उनकी बुद्धि में मेरे सिवाय कुछ होता नहीं। और जो ऐसे सतत युक्त नित्य निरंतर होकर मुझ में अपने चित्त को लगाकर प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, समझ गए, निपटाने के हिसाब से नहीं, बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम से होने वाले पर्व त्योहार का नाम सुने तो मन में खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए। ओ जन्माष्टमी आ रही है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि आ रही है, ऐसे धूमधाम से भगवती की आराधना करेंगे, कृष्ण की पूजा जैसे कि आगे राम जी की पूजा ऐसे करेंगे, गणपति भगवान आ रहे हैं उनकी पूजा हम बड़े सुंदर ढंग से करेंगे। अभी तो देखते, एक करने वाले की बात बता रहा हूँ, और नहीं करने वाले अरे कैसे करेंगे, कोरोना चल रहा है, काम धंधा बंद है, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो ये 6 महीने में आपके सारे पैसे खत्म हो गए क्या? अरे आपने पैसा इतने वर्षों से जो जोड़ के रखा था, क्या 6 महीने में कंगाल होने के लिए? अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन सब होने लगा, भागा दौड़ी भगदड़ मच गई घर जाने के लिए, तो जो दिल्ली मुंबई में थे, वो उत्तराखंड के गांव से आए हुए पहाड़ के लोग, तो उनको जब ये खबर मिलती थी कि दिल्ली में, मुंबई में कोरोना फैल रहा है, पहाड़ों में कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है, टेलीफोन से बात होती होगी, भाई उधर कोरोना, बोले यहाँ तो हम लोग जैसे सामान्य जीवन पहले जीते थे वैसे जी रहे हैं। अब वो दिल्ली मुंबई में रहने वाले वो पहाड़ के लोग बोले हम तो यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं, काम धंधा बंद हो गया, यहाँ रहेंगे, काम हो नहीं रहा है, किराया भी देना पड़ेगा कमरे का, खाने का खर्चा अलग, खाने पीने का, अब तो यहाँ जीना मुहाल है, अब तो हम भी वहीं गांव आना चाहते हैं। तो गांव कुछ लोग चले गए, तो गांव वाले भी तो हैं ही हाजिर जवाब वाले, उन्होंने कहा कि तुम इतने वर्षों से वहाँ रहे कमाए, जब ऐसे संकट की घड़ी आए तो तुम छोड़ छाड़ के गांव आ गए, तो पहले ही गांव छोड़ के गए क्यों? तो कहोगे रोजी रोटी के चक्कर में गए थे, तो अभी तक रोजी रोटी तुमने कमाई नहीं थी, तुम्हारे इतनी भी औकात नहीं कि 6 महीना साल भर तुम झेल सको शहर में रह करके, आखिर तुम्हें अपने घर की ही तो याद आई। एक बार और न्यूज में देखा था, ऐसे एक आदमी उत्तर प्रदेश का था, इतना दुखी हो गया होगा, मुंबई में अटक गया, फंस गया, निकल नहीं पा रहा था वहां से। तो जब निकला तो मीडिया वाले तो है ही, पूछते हैं बीच बीच में, तो बोले भाई साहब आप क्या गांव जा रहे? बोले हाँ। फिर आओगे लौट के? वो आदमी इतना भरा हुआ था, गुस्से में बोलता है, अब हम गांव जाब तो लौट कर ना आव, अब हम जाब तो लौट के ना आव। हो गया, देख लिया, यहाँ के लोग बड़े निष्ठुर हैं, मतलबी हैं, केवल अपना काम निकालना जानते हैं, पैसे से आदमी को खरीद लिया ऐसा समझते हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। देखो इतना अनुभव हो गया सब। इसीलिए ये जो कथयन्तश्च मां नित्यं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जीवन में दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, अपने संस्कार अपने कर्तव्य को जो भूल जाता है,
बोले भाई इंग्लैंड जाते हो, अमेरिका जाते हो, अंग्रेजी भी बोलो, धन भी कमाओ, लेकिन अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना। दैया जी के द्वारा एक चिंतन माला है, अमेरिका आदि के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो अमेरिका भी गए, जाते हैं, काम भी उनका उधर से ही संबंधित है, फिर भी उनका संस्कार देखो कैसे आपने माता पिता के लिए करना है, भाई के लिए करना है, ऐसी जिनकी भावना है। ये है ना बात। आप व्यापार करो, धंधा करो, दुनिया में कहीं भी अपने संस्कार को गिरवी में क्यों रखते हो? संस्कार ही भूल जाओगे। हमारे बच्चे तो अब गुजराती नहीं बोलते, तो क्यों, क्या अच्छा काम करते हैं? आप गुजराती होकर के अपने बच्चे को गुजराती नहीं सिखा रहे हो। अंग्रेजी बोलना जरूरी है, काम धंधा कमाने के लिए ठीक है, लेकिन गुजराती को भुला करके अंग्रेजी सीखना ये कौन सी अच्छी बात है? आप अपने जीन्स को समाप्त कर रहे हो, मिटा रहे हो। जाने अनजाने में हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। भारत से बाहर हम कहीं भी जाए, अपने संस्कारों को छोड़ दे तो कोई फायदा नहीं। दुनिया में सब कुछ सब व्यवहार करो, लेकिन हम जन्म लेकर के क्यों आए इस दुनिया में, यहाँ जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, इस बात का यदि स्मरण बना रहे तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। लोग इसी चीज को भूल जाते हैं। आप फिर बोलते बड़ी विपत्ति आ गई, कोरोना जिससे विपत्ति से घबरा गए। आप क्या समझते हैं कि ये विपत्ति टल जाएगी, इसके बाद कोई विपत्ति नहीं आएगी? एक विपत्ति टलती नहीं कि दूसरी विपत्ति पहले से तैयार खड़ी आने के लिए। अगले साल क्या होगा कौन क्या जानता है? इस साल जो होने हुआ है, पिछले साल हम लोग जानते थे क्या? 2020 में ऐसा समय देखने को मिलेगा, सब लोग अपने घर में कैद हो जाएंगे। यदि ये कोई भविष्य वक्ता, एक आदमी बोल रहे थे इस समय इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट सब कहाँ चले गए, क्या इनको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है? अथवा ये अभी नहीं बता सकते कोरोना कब समाप्त होगा, कब तक जाएगा? अंदाज बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ग्रहण था, बोले इस ग्रहण के बाद कोरोना कमजोर पड़ जाएगा। अब कोई बोल रहे सितंबर लास्ट तक रहेगा, कोई बोलते नवंबर तक रहेगा, अब बोलते वैक्सीन निकलने वाले हैं। वैक्सीन निकल जाने के बाद पहले जैसा नॉर्मल सामान्य जीवन हो जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हमने एक डॉक्टर से बात की, पूछा कि ये वैक्सीन निकालने में इतनी देरी क्यों होती है? बोले देरी नहीं हो रही, बहुत जल्दी निकाल रहे हैं। यदि प्रॉपर वैक्सीन निकालने का जो समय है उस हिसाब से निकाला जाए तो एक वैक्सीन को तैयार होने में 10 साल लगते हैं। ये तो 6 महीने 8 महीने में इजाद करने की बात कर रहे हैं, निकाल देंगे। कई ने निकाल भी दिया है, अब WHO की तरफ से मान्यता नहीं मिल रही है, एक अलग समस्या है। बाकी तो बहुत फास्ट काम हो रहा है इसके ऊपर। और वैक्सीन निकलने के बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा, ये भूल नहीं करनी हमें। आज भी डेंगू निकला, चिकुनगुनिया निकला, मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल बुखार आदि है, ये सब जितने भी हैं वो कहाँ जड़ से खत्म हुए? अभी भी किसी को होता ही है, किसी न किसी को, और उससे चले भी जाते हैं। काला बुखार, कौन कौन सा बुखार आता है, तो वो सब खत्म नहीं होती। कोरोना भी आगे भी रहेगा। और वो जो वैक्सीन निकाल भी देंगे तो वो वैक्सीन उसी के ऊपर सक्सेस होगी जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत अधिक होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, इम्यून पावर जिसके शरीर में होंगे वही ऐसे वैक्सीन से भी सफल हो पाएंगे। अन्यथा वो ऐसा मत समझना कि वैक्सीन आ जाने से आपके ऊपर कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, अथवा कोरोना आपको होगा ही नहीं, या हो भी गया तुरंत वैक्सीन लगाते ही ठीक हो जाओगे। ये अभी भी आप पैरासीटामोल खाते हो नहीं बुखार में, लेकिन कई बार काम कर जाते हैं, कई बार नहीं करता है। खाते खाते भी लोग चले जाते हैं। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोग है, लेकिन अब कोरोना के नाम से जाएंगे या और किसी के नाम से जाएंगे वो एक अलग बात है। बाकी संसार में आए हैं, यही सबसे बड़े आपत्ति विपत्ति है। लघु वास्ते मननम में भी यही प्रसंग चल रहा है। बड़ी अच्छी बात आती हूँ, कैसे हम लोग पूर्व जन्म और भविष्य और वर्तमान जन्म को देखते हुए, आत्मा की सद्रूपता को देखते हुए भी विचार नहीं कर पाते कि आत्मा हमेशा एक समान है
और शरीर बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बदलने वाले, नष्ट होने वाले के ऊपर भरोसा है। जो कभी नहीं बदलता और कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। यही हमारी दयनीय स्थिति है। हम सब दया के पात्र हैं। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं हुआ करती है, संपत्ति संपत्ति नहीं हुआ करती। बोले फिर क्या होती है? बोले ये विपत्ति संपत्ति किसको बोलते जानते हैं? लोक में विपत्ति संपत्ति और चीजों को बोलते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से अध्यात्म के मार्ग में चलने वालों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद करना, परमात्मा से जुड़े रहना, आध्यात्मिक चिंतन करना। यह है संपत्ति। भगवान को भूल जाना, यही सबसे बड़ी है विपत्ति। विपदो नैव विपद, विपत्ति विपत्ति नहीं होती। संपदो नैव संपद, संपत्तियां संपत्तियां नहीं होती। फिर बोले क्या है विपत्तियां, क्या है संपत्तियां? बोले संपत्ति बोलते हैं विपद विस्मरणम विष्णु, विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और संपत्ति है नारायण स्मृति, भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपत्ति आने पर हम भगवान को याद करते हैं, संपत्ति आने पर भगवान को भूलने की संभावना रहती है। लौकिक विपत्ति का और संपत्ति का स्वरूप तो ऐसा है। सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे। सुख में तो कहाँ करते हैं कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दुख में तो सब लोग याद करते भगवान को, लेकिन सुख में करे न कोई। सुखी होने पर भगवान को कोई याद करता है क्या? जो सुख में सुमिरन करे, यदि सुखी रहते हुए भगवान को याद करोगे तो आपके लिए दुख भी दुख नहीं रह जाएगा। भगवान की याद करने से एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है, हमें विपत्तियों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। तो दुख काहे को होय, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बोले जहाँ पर सुमति है, अच्छी बुद्धि है, वहाँ पर संपत्तियां आती है। सुमति यही है। भगवान बोलते हैं जो लोग भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत युक्त होकर के जुड़कर मुझ में अपने चित्त को लगा करके प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, और उस बुद्धि योग से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनके बुद्धि को ऐसा रास्ता दिखाता हूँ जिसके माध्यम से धीरे धीरे वो मुझ तक पहुँच जाते हैं। एक रास्ता, क्लू नहीं, इशारा तो मिले। मुंबई पहुँचना है तो आप सारे आइडिया लोगे कि नहीं लोगे? मुंबई जाने के लिए फ्लाइट से जाना हो तो कहाँ से फ्लाइट लेनी है, फ्लाइट का टिकट कहाँ से मिलेगा, आसानी से टिकट मिल जाए, कम खर्चा भी करना पड़े, जल्दी पहुँच भी जाए, सारे इजी वाला मामला, सरलता जो जो हो उसी के हम खोज करते हैं। ट्रेन से जाना तो भी आप पूरे डिटेल पूछोगे। मुंबई में हमें प्रेमपुरी जाना है, कौन सा स्टेशन नज़दीक रहेगा, उसी स्टेशन में जाने वाली गाड़ी का टिकट हो। हरिद्वार से हमें जाना है तो ऐसा प्रयास करें कि डायरेक्ट एक बार ट्रेन में बैठ जाए, नहीं तो दिल्ली जाओ फिर ट्रेन चेंज करो। मुंबई में कहीं बोरीवली और दादर में उतरना पड़ गया, वहाँ से मुंबई सेंट्रल बाबुलनाथ जाने में थोड़ा दूर पड़ेगा। इससे अच्छा है जो बीटी अथवा मुंबई सेंट्रल जाने वाली जो ट्रेन है उसमें हम क्यों ना बैठे। अब ये सब भी आपको कोई बताएगा, मुंबई का रहने वाला आदमी, आप तो अभी मुंबई गए हो नहीं, तो इसलिए आपको पूरा डिटेल चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसको इसकी सारी जानकारी हो। तब आप बड़े आसानी से, आराम से, सहजता, सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। यही लाभ है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते
ददामी बुद्धि योगम, जो मैं बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उसी के द्वारा वह माम उपयांति, मेरे समीप चला आता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। क्या बोलते भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक मंगलाचरण आदि में भी आता है क्या, उसमें कहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रहीतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा और प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कौन सा प्रदीप जलाया? यथा दीपो निवातस्थो में भाष्यकार ने वहां अर्थ किया है दीपः प्रदीपः। ये ज्ञान रूपी प्रदीप, ज्ञान रूपी दीप ज्योति भगवान प्रकट करते हमारे बुद्धि में। कैसे? ये न त्वया भारत तैल पूर्णा, जिस दीपक में तेल अच्छी तरह से भरा हुआ उसी में दीपक अच्छा जलता है। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी ना, वहीं पर ये प्रकाश प्रकट होगा, दिखाई देगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम, जिसको मैं बुद्धि योग देता हूं और उस बुद्धि योग के द्वारा जो मेरे समीप चला आता है, उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए अहम अज्ञानजम तमः, मैं क्या करता हूं, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। कैसे नष्ट करते हैं? जब तक दीपक है तो अंधकार हो नहीं सकता है, और अंधकार को हटाने का तरीका क्या है? दीपक जला करके रख दो। भगवान बोलते हैं आत्मभावस्थम, जो उसके आत्मा है, बुद्धि है, उस रूप में मैं ही प्रकट होता हूं, और मैं प्रकट होकर के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूं। अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक के द्वारा, वो कैसा है? भास्वत, चमकता हुआ ज्ञान दीपक। यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना, वह जो करोड़ों सूर्य के किरणों के समान, उससे भी कई गुना बढ़कर जो ये ज्ञान रूपी प्रकाश है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति नेमा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। जहाँ पर सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते जिसको, न चंद्रमा न तारा, 15वें अध्याय में भी कह दिया, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे जो प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं आत्म भाव के द्वारा, अर्थात मैं ही प्रकट होता हूँ। संभवाम्यात्म मायया, आत्मा का मतलब यहाँ भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। उस आत्म भाव से स्थित होते हमारे हृदय में, और ज्ञान दीप जो प्रकाश में है, उससे अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये भगवान के भक्ति करने का फल है वो। और ये सब आपको जब बोध होगा, हाँ कहा रहे ऊपर, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भाव में भी सर्व भाव को लाना है। वह सर्व भाव आदि कैसे आएंगे, ये भी हम आपको आगे के प्रसंग में सुनाएंगे। अभी तो यहाँ ये बातें चल रही है कि इस
भक्ति को ज्ञानमय बना करके अथवा ज्ञानमय भक्ति के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनन्य योग के द्वारा ही लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरा ध्यान करो, मेरी उपासना करो। लेकिन ये सब अद्वैत के दृष्टि से कहा। द्वैतवादियों की तो बात ही अलग है। विष्णु को मानने वाले राम को मानने को तैयार नहीं, राम जी को मानने वाले कृष्ण को मानने को तैयार नहीं। और ऐसे ऐसे वैष्णव हैं, कट्टर वैष्णव, शिव जी को भी नहीं मानते हो। हम बोलते आप मानो ना मानो कोई बात नहीं, अपमान मत करना। एक बार जब ये ऐसे प्रसंग आते तो हमें बहुत सारी बातें याद आती है, लेकिन हम चाहते इन्हीं बातों में लग जाएंगे तो आगे भी विषय श्रवण कराना है। लेकिन कुछ बातें जन सामान्य के लिए व्यावहारिक दृष्टि से बोलना अनिवार्य हो जाता है। अभी आप देखो, मुंबई जैसे नगरी में वैष्णवों के बोलबाला होने पर भी बाबुलनाथ में सब जाते हैं दर्शन करने। और मुझे लगता है ये किसका परिणाम है जानते हो? ये महापुरुषों का परिणाम है, सत्संग करने का फल है। अब आपको ये ज्ञान हो गया कि शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, शक्ति हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सत्संग और शास्त्र श्रवण करने का फल है। नहीं तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सत्संग आदि नहीं करते और उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि बस तुम्हारे लिए ये है, इनको मानना और को अपमान करना। ये ज्ञान ने अज्ञान में डालते हैं। अभी हमने कहा ना, भगवान विष्णु केवल वैकुंठ में रहते हैं, कृष्ण केवल गोलोक में रहते हैं। ऐसे आप ठप्पा लगा करके भगवान को एक जगह बैठा नहीं सकते। वो व्यापक है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। मास्टर ने बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बच्चे ने कहा गुरुजी आप बताएंगे, आप बताइए भगवान कहाँ नहीं रहते। दिया ना सुंदर जवाब। अरे भगवान कहाँ रहते का मतलब, यदि हम कह देंगे भगवान हरिद्वार में रहते तो क्या ऋषिकेश में नहीं रहते? भगवान हरिद्वार में रहते तो क्या मुंबई में नहीं रहते, दिल्ली में नहीं रहते, विश्व में नहीं रहते? जो 14 भुवनों में व्याप्त कर रखा अपने आप को, उनको हम कहाँ सीमित करके रख सकते भाई? लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं जानबूझ करके। तो अद्वैत के दृष्टि से उस आप यदि वास्तविक कट्टर वैष्णव बनते हो तो हम ये कहेंगे केवल विष्णु के भक्त वैष्णव मत बनिए, आप ज्ञानी वैष्णव भक्त बनिए। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि शिव और विष्णु आदि में कोई भेद नहीं है। लीला करने के लिए तत्त रूपों को धारण करते हैं, बाकी परमात्मा तो एक ही है। हम जितने सारे प्राणी अलग अलग दिखाई देते हैं, सबके अंदर रहने वाले चेतना शक्ति एक ही है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्नि एक है, लेकिन इस भुवन में प्रवेश करने के बाद और लकड़ी वाली अग्नि, लकड़ी गोल है तो अग्नि गोल है, लकड़ी लंबी है तो अग्नि लंबी है। ये सब आप व्यवहार की दृष्टि से बोलते हो, वास्तव में अग्नि एक ही है। जैसे उस अग्नि की एकता से सारे अग्नि का ज्ञान हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की व्यापकता का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं, इसी को लेकर के सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये वैदिक उद्घोष किया गया। और स्मृति प्रमाण गीता के अनुसार वासुदेव सर्वम इति, ये सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह वासुदेव रूप है, और जो वासुदेव हैं वही सब कुछ हैं। सर्वभूता निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, सारे भूतों में जिनका निवास है उस वासुदेव को हम परिचिन्न कैसे कर सकते हैं? जो व्यापक हैं उनको हम सीमित नहीं कर सकते, फिर भी करते हैं। ये इसका मतलब है हमारे अंदर भक्ति भले ही है, लेकिन ज्ञान रहित भक्ति होने के कारण हम भगवान को एक वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी मान करके अपने मानसिक जो कल्पना कर रखी है उससे थोड़ा आगे निकलिए।
एक मिट्टी के बने हुए बर्तन से आपको सारे मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, अथवा जितने भी कार्य हैं वह कारण रूप ही है, कारण से अलग नहीं है। जैसे ये ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार से इस जगत को भी परमात्मा के रूप में ही यही समझना पड़ेगा। शब्द की एक अपनी शक्ति होती है, उसकी महिमा होती है। शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्, सर्व शब्द की जो अपनी शक्ति है वो अचिंत्य है, वो अचिंतन का विषय है ही नहीं, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, इस श्रुति के द्वारा पूरे जगत में सर्वत्वेन सामान्य ज्ञान जगत का होगा, अर्थात अज्ञात सत्वे माना भावात, इसके अनुसार सर्व ज्ञान होना चाहिए। तो कहते सर्व ज्ञान मतलब है ही ना, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ क्यों है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये जो ज्ञानवान है, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्म लेने के बाद कभी भगवत कृपा से ज्ञानी होंगे तब वो मुझको प्राप्त करेंगे। अब आप घबरा जाओगे, कितने जन्म लेना पड़ेगा? अभी भी ये बहुनाम जन्मनाम बोलते हैं, क्या अभी अनेक जन्म लेना बाकी है क्या? इसका भी समाधान निकाला। ये जो हमारे विद्यारण्य स्वामी जी के गुरुजी शंकरानंदी गीता भी बहुत प्रसिद्ध है। शंकरानंदी के ऊपर प्रेमपुरी में कई वर्षों तक स्वाध्याय चला और आप लोगों ने खूब उसको मनोयोग पूर्वक सुना, श्रवण किया। और एक बार सुन लिया तो ऐसा नहीं कि हो गया, उसका बार बार अवलोकन करिए, आपको वहाँ इसका अर्थ मिल जाएगा। बहुनाम बहुवचन है और संस्कृत में एक वचन, दो वचन और तीसरे होने पर बहुवचन हो जाता है। तो बहुनाम का ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ आप ये भी कर सकते हैं, जैसा विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु शंकरानंद जी ने किए, बोलते वहाँ पर 3 जन्म ले लिया। तो हो सकता है अभी हमारा एक जन्म तो हो ही गया है, सामने दिख रहा है। यदि अब लग गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म और लेना पड़ेगा। तो अनेक जन्म लेते हुए यहाँ तक आए तो 2 जन्म तो ऐसे लेना हो जाएगा, उसके लिए क्या घबराना है। हाँ, ऐसा भी अर्थ किया है। और नहीं तो ये सोचो, अरे बाप रे बाप, बहु नाम जन्म नाम अंते, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। इसलिए शिव विष्णु आदि में भेद बुद्धि न करें, ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले का कभी कल्याण नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।